यस, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। सो आई होप आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो जबरदस्त चल रहा होगा और उसमें कोई कसर आप नहीं छोड़ रहे होंगे। एंड मेरे ख्याल से आज हम लोग 3 वीक्स बाद मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ 3 वीक्स जो है मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था। आज जैसा कि आपको पता है कि आई हैव आल्सो टेस्टेड द वायरस बट आई एम फिट एंड फाइन नाउ एंड आई हैव started my daily routine activities just like normal before। तो अभी इस सेशन में हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि सिलेबस आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया होगा या फिर कम से कम 90% तो कम से कम कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं पहले उसका आंसर दे दूं कि वाइंडिंग अप रूल्स जो है, वाइंडिंग अप रूल्स जो लगभग 150 से 200 पेजेस के नए वाइंडिंग अप रूल्स आए हैं वो बिल्कुल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। न्यू वाइंडिंग अप रूल्स, ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता तो मैं आपको बता दूं न्यू वाइंडिंग अप रूल्स जो है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और परसों यानी ट्यूसडे ट्यूसडे ये यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। सो ट्यूसडे एंड थर्सडे वाइंडिंग अप रूल्स विल बी अपलोडेड, सम पोर्शन ऑन ट्यूसडे एंड सम पोर्शन ऑन थर्सडे। ओके, और इसके अलावा जो भी आप लोग का टेस्ट वगैरह लिया जाएगा वो पक्का से दीजिएगा। अगर आप वो सब टेस्ट दे रहे हैं आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता, माइंडेड। सो मेक श्योर यू आर गिविंग द टेस्ट वेरी रिलीजियसली। अब इसके अलावा चिट चैट चालू करते हैं। देखिए भाई आप लोग का क्या हालचाल है, कैसा क्या चल रहा है। सबसे पहले हाथ उठाने का सिस्टम सुन लो भाई, वीडियो ऑन रहना चाहिए और नाम सही रहना चाहिए। आप नाम रखेंगे वायरस या ये सब तो नहीं चलेगा, आपको फुल नेम जो है वो रखना पड़ेगा। फुल नेम, फुल नेम आपको रखना पड़ेगा। So make sure you are mentioning your full name. Video should be on. कोई हाथ नहीं उठा रहा है भाई, क्या बात है भाई? अरे हाथ तो उठाओ। Okay, we have one hand. गौरव, yes गौरव, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। yes good morning गौरव, good morning। सर सर मेरे को एक एक सेकंड मैं बहुत अपना रिमूव कर देता हूँ पिन। हाँ जी सर। हाँ हाँ गौरव बोलो, कहाँ से हो बेटा? सर कोलकाता से ही। अरे हाँ, गाड़ी ओ, बढ़ा ली हो तुम इसलिए सब पहचान में नहीं है। हाँ बोलो। हाँ सर। सर हम पूछ रहे थे, एक छोटा सा डाउट है खाली सेक्शन 166 में। हाँ, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। सर मैंने हाँ सर। हाँ सर एक्चुअली मैं उसमें आई वाज गोइंग थ्रू अ पेपर, तो सर हाँ मेरे सामने एक क्वेश्चन आया। सर आपका मान लीजिए जो डायरेक्टर्स हैं, सर डायरेक्टर के पास मैंने कोई दे डोंट हैव एनी राइट और अथॉरिटी कि वो लोग अपने अपना ऑफिस वेकेंट करके किसी और को दे पाए काम। बट सर इफ यस बिल्कुल। अब डायरेक्टर तुम्हारा का कोई डेथ क्वेश्चन हो जाता है। एक बार मेरे को गेस करने दो ना, एक बार मेरे को गेस करने दो ना, तुम्हारा क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आई मे बी रॉन्ग बट ठीक श्योर है, एक सर। वाइल्ड गेस लेते हैं। संडे है, श्योर थोड़ा सा सर। फन तो चाहिए ना मेरे को भी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ख्याल से तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में सेक्शन हम्म 166 में क्लियरली लिखा हुआ है सर हम्म। कि डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और को यस अपने जगह नहीं बैठा सकता। तो सर यस ऑल्टरनेट सर। डायरेक्टर तो वही होता है। सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो वही होता है। अगर ये नहीं भी है तुम्हारा क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन ये बच्चों से है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो वही होता है भाई। ऑल्टरनेट डायरेक्टर में तो यही होता है, डायरेक्टर जा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो डायरेक्टर इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स और मोर, तो उसके जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर आ जा रहा है। तो ये तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में मना किया हुआ है। तो इसका जवाब हम लोग हम्म। को देने वाली है या पायल। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, यस पायल अग्रवाल, बोलो इसका आंसर बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग हाँ अच्छा बेटा, सर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर हम लोग का अभी भी क्लास लगा दे रहे हैं। ये क्या है, चिट चैट करने आते हैं, मन का बात करने आते हैं और सर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना चालू कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं सर। सर डायरेक्टर खुद अपनी जगह पे किसी और को नहीं ऑफिस ट्रांसफर कर सकता, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो लोग डिसाइड करते हैं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। तो वहां हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर प्लेस कर सकते हैं। डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहा है, बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। तो सेक्शन 166 का कॉन्ट्रवेंशन नहीं है। नहीं होगा। बिल्कुल सही।
फाइल कैसा चल रहा है पढ़ाई? सर अच्छा चल रहा है सर, बाकी चीजें तो हो गई है, गवर्नेंस में ही थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सर उसमें इतने सारे प्रिंसिपल्स है हाँ, सब और जो प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल है वाला वो पार्ट है चकनाचूर बहुत बन जाता ज्यादा है, कंफ्यूजिंग मिक्सर बन है। जाता है। तो अगर रैंक लाना है तुमको सच में, तो ये सब एक्सक्यूजेस छोड़ो, सारा प्रिंसिपल्स को याद करके एक जगह जो है ना लिख लो और उसका यस सर। एक्रोनिम बनाओ। मेक श्योर यू आर मेकिंग एक्रोनिम, यस तभी वो दिमाग में रहेगा। यस। अब हम लोग चल रहे हैं सर गौरव। गौरव हाँ अनम्यूट हाँ सर। करो। अब तुम और पूछो क्वेश्चन। सर हाँ सर, सर मैं ऑडिबल? यस। या सर मेरा सर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके संग एक जो एडिशनल क्वेश्चन है वो और था मेरा। मतलब सर ये भी अगर था? मान लीजिए हाँ सर ये भी था, इसके साथ में हाँ एक और भी था। चलो बढ़िया, और बोलो। ओके सर मान लीजिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने मैंने आपका राइट दिया है कंपनी को कि डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट कर सकता है। तो सर मान लीजिए कि डायरेक्टर एक्स ने डायरेक्टर वाई को अपॉइंट कर नहीं, दिया ऐसा आफ्टर आर्टिकल्स में द कैसे डेथ लिखा ऑफ जाता? एक्स। ये हम लोग आफ्टर क्वेश्चन, द डेथ ऑफ हम लोग के एक्स। मैट में भी ये वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। हम्म अपने मैट में भी अपने जब सेक्शन 196 से 205 वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर 13, सेक्शन हम्म 196 से लेकर के जी 205, तो उसका शायद लास्ट जी सर। क्वेश्चन ही है अपना कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो एमडी रहेगा लाइफ टाइम। तो भले ही हम्म मान लो प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स विल बी एमडी फॉर लाइफ टाइम, तो नहीं हो सकता। ये सेक्शन 196 का साफ साफ कॉन्ट्रावेंशन है, नहीं हो सकता। और अगर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है ओके। कि एक्स ही अपना सक्सेसर अपॉइंट करके जाएगा, तो ये साम्राज्य थोड़ी हम्म ना कि एक्स अपना सक्सेसर अपॉइंट करके जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली। कॉन्ट्रावेंशन। ओके। तो सर मैंने इसका मैंने मेन मेन चीज फिर ये हो कि अगर एक्स ने सक्सेसर अपॉइंट कर दिया है तो द कंपनी और द बोर्ड कैन मैंने जरूर कंपनी या बोर्ड के लिए जरूरी नहीं कि वो उसी सक्सेसर को रखेंगे। दे कैन अपॉइंट द न्यू जरूरी वन। नहीं क्या, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके ठीक ठीक है है, सर, ओनली दैट वाज द क्वेश्चन सर। ये अपना ऑलरेडी मैट में है, सेक्शन 196 से 205 का हाँ सर, आर्टिकल। मैथ में एक्चुअली मेरे को ये डाउट आया कि वहां पे एक क्वेश्चन में देखा था कि एक जगह आई सॉ इन अ पेपर ऑफ सीएम इंस्टीट्यूट। तो सर वहां पे था कि एक्स ने अपना सक्सेसर वाई को अपॉइंट कर दिया एंड हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स कैन वाई बी देयर, और कि नो नो, कंपनी किसी और को भी बिल्कुल ही नहीं हो रख सकता, सकता है। बिल्कुल ही नहीं। पूरा 196 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है गौरव। राइट। जी सर। ओके ओके। और बताओ, ओके आसपास थैंक यू कहीं सर। कोरोना वोरोना तो नहीं है मेरे को छोड़ नहीं करके? सर, आसपास तो कहीं कुछ नहीं है। आसपास तो यहाँ पे अभी राजारहाट में सब सही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन केसेस जी आर सर्जिंग लाइक एनीथिंग, लेट मी टेल यू। सर, अभी तो मैंने आपका ये आफ्टर दुर्गा अरे पूजा मेरा सर सब ठीक हो गया कोलकाता अब। इज गोइंग टू हैव अ मेरा कुछ ब्लास्ट। नहीं है, मेरे को हो गया, 3 नहीं वीक्स हो सर, गया। अभी दुर्गा पूजा सिंस में आई तो जो टेस्टेड होगा पॉजिटिव, दुर्गा। आई टेस्टेड हम्म। पॉजिटिव 3 वीक्स बैक, नाउ हाँ सर, आई ऑल नो परफेक्ट, दैट। सब ठीक है। और इतना सर अभी जल्दी देखिए फैलेगा ना, दुर्गा मतलब पूजा के पता बाद भी नहीं क्या होता है चलेगा। मेरे कैलकाटा घर में। में सबको हो गया था। हाँ सर, आपका वो वीडियो देखे थे वो हाँ, आपने जो अपलोड किया था। जबरदस्त डरावना चीज है लेकिन ये। और बहुत टेस्टिंग के सर। नाम पर तो लूट मचा हुआ है भाई। कहाँ गवर्नमेंट अरे बोलता है फ्री बाप रे, टेस्टिंग, पूछिए पता मत। नहीं कहाँ। 2500 रुपया का मिनिमम छोटा लेवल वाला टेस्टिंग है, हाई एंड टेस्टिंग हाँ 3500 रुपया। हम 2500 का ही वही करवाएंगे, सर अभी। बता दे। वही है लूट मचा हुआ है भाई। पूरा सर। अरे सर करीब 2 महीना पहले हम लोग के यहाँ भी, हम लोग के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 2-3 जन को हुआ था। हाँ तो उन लोग का भी सर मैंने भयंकर खर्चा लगा। देयर वाज एक भैया हम लोग के कॉम्प्लेक्स में, हाँ उनको कोविड निमोनिया हो गया। हाँ, ये सब तो चल रहा है। सर उनका तो लाइक बिलिंग है 20 लाख तक। बाप रे बाप। हालांकि मैंने ही इज मैंने क्वालिफाइड सी एंड वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी, तो ही कुड अफोर्ड इट, हाँ हाँ बट हाँ, एवरीवन सही कैन बात। अफोर्ड इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू करेक्ट। चलो वही भाई सर। राकेश, अच्छा तुम लोग मेरे बच्चे हो, फैमिली हो, इसलिए हम तुम लोग को टिप्स दे दें। इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा और तुम लोग को कोई खतरा नहीं है। अगर पता है, यू गाइस आर डूइंग, you guys are doing 2 times gargle with hot water and 2 times steam, मतलब कोरोना हो नहीं हो, खाली ये 2 चीज कर लो, गार्गलिंग एंड स्टीम। तुमको कोई वायरस कुछ भी जो है ना छू नहीं सकता। बट अगेन इट्स वेरी इजी एंड एक्चुअल में इजी इज वेरी टफ। इजी थिंग्स आर वेरी टफ टू डू। गहराई है बात में, सोचना। जो चीज इजी रहता है ना, दीज आर वेरी टफ टू डू। यही बोलो कि कुछ डाइट चार्ट बनाओ, ये करो वो करो,
हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो लोग चाहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट राकेश। राकेश अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा राकेश अनम्यूट योरसेल्फ। राकेश इज नॉट अनम्यूटिंग योरसेल्फ। अली, अली अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। राकेश भी अनम्यूट कर लिया, अली भी अनम्यूट कर लिया, एक एक करके बोलो भाई। पहले मैं बोल देता राकेश बोलो। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नियर बाय माय हाउस, तो मे भी कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। हाँ डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तुम्हारा वॉइस थोड़ा सा ऑडिबल नहीं है। कहाँ से बोल हाँ, रहे हो? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, सिक्कर से। राजस्थान सिक्कर। हाँ भाई राकेश बोलो, सब ठीक है तो वहाँ? मैं जी एकदम ऑल इज वेल। ओके परफेक्ट। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जगह जगह अपन को कमेंसमेंट डेट देखने को मिलती है, जैसे दैट यू डोंट रेस्ट्रिक्शन हैव टू ऑन। रिमेंबर। एक्चुअल में सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर पढ़ते हैं तो सेक्शन 1 में याद करो लिखा हुआ था ना कि द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013 will be अलग अलग डेट से। different sections of this act will become applicable on different appointed dates. So MC appoints different dates for the applicability of those sections. सिंपली वो याद नहीं रखना है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। So you are attempting your exams in December ना? श्योर सर, बाय ऑल मींस। Yes, absolutely. So you were due for June or you were due for December only? जून। आई June. वाज तो ड्यू defer फॉर होकर के जून। अब December already हो गया। सर अटेम्प्ट एक और मिलेगा क्या ओल्ड सिलेबस वालों को? ये लास्ट ही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैंने इंस्टीट्यूट से बात करना चालू कर दिया है और मेल भी ठोक दिया है और स्ट्रिक्ट मेल ठोका है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए आप करवाओ एग्जाम। बहुत बढ़िया बात है, करवाना भी चाहिए, लेकिन जिसके लिए पॉसिबल नहीं है सारा का सारा उसको एग्जामिशंस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करने दो और ओल्ड सिलेबस को एक और अटेम्प्ट उनका हक है, मिलना ही चाहिए। तुम्हारे घर से एग्जाम सेंटर कितना दूर है? नहीं सर, मैं वैसे डीडवाना में लोकेट करता हूँ, राजस्थान में है, बट मुझे सीकर जाना पड़ेगा। तो मतलब है 50 किलोमीटर दूर। मेरे रिलेटिव है, वहाँ रहना पड़ेगा मुझे ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, फिर वहाँ से मुझे एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर सब समझ में आ गया ना? जी सर। ओके राकेश, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। और ओल्ड सिलेबस वाले लोग का जो एक स्कैनर का मेरा वीडियो बनाया हुआ है वो भी पक्का से देख लेना राकेश, यूट्यूब पर अपलोडेड है। स्कैनर का कौन से सब्जेक्ट का सर? सारा सब्जेक्ट्स का ओल्ड सिलेबस। ठीक है सर, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। सर। सर एक डाउट और था छोटा सा, जैसे मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर वो एजीएम नहीं किया तो फिर वो कंटिन्यू रहेंगे ना रिटायरिंग नहीं डायरेक्टर के? नहीं, याद रखना हमेशा ऑडिटर्स जो है वो कंटिन्यू होते हैं, ऑडिटर्स कंटिन्यू बट डायरेक्टर्स डोंट कंटिन्यू। अच्छा, तो जिस डेट को एजीएम हो जानी चाहिए वहीं तक रहेंगे? बिल्कुल, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, बस। ओके वेलकम। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू राकेश। राकेश बेटा तुमने अपने आप को फिर से अनम्यूट कर लिया। हेलो, अच्छा, राकेश से तो बात हो गया, अली से अब बात करना है। अली से गुड मॉर्निंग कैसा सर। अली? हाँ सर मेरा डाउट ये था कि जो आईबीसी में पर्सनल गारंटर होता है टू कॉर्पोरेट डेटर, तो अगर कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी में गया है और उससे रिकवर नहीं हो पा रहा, मतलब कम पड़ रहा है उसके जो भी प्लान्स नहीं आ रहे, रिवाइवल प्लान्स, तो पर्सनल गारंटर का एडजुडिकेशन एनसीएलटी में होगा या डीआरटी में होगा अगर वो पर्सनल गारंटर इंडिविजुअल है? नहीं, एनसीएलटी में ही होगा। एनसीएलटी में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आना बाकी है और इसके ऊपर अपने केस स्टडी भी क्लास में सॉल्व की है, जिसमें अलग अलग ओपिनियन है अलग अलग कोर्ट्स का। ओके। और सर ये जो एनबीएफसी होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर इसका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मतलब उसके खिलाफ आईबीसी में जा सकते हैं या सिर्फ रेगुलेटरी जा सकते हैं एप्रोप्रिएट? जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज है दे आर कवर्ड। मतलब कोई भी जा सकता है उसको हाँ इंसॉल्वेंसी में लेके? हाँ, डिफॉल्ट होने पर जा सकते। ठीक। और सर जैसे मेरे को डाउट था सर, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कोई कंपनी करती है
सेक्शन 42 से। हम्म। तो सर मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कोई कंपनी क्यों करेगी जब उसके पास ऑप्शन है वो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, कि वहाँ पे तो सर रिनाउंसिएशन भी अलाउड रहता है और प्राइवेट प्लेसमेंट में रिनाउंसिएशन भी अलाउड नहीं रहता है, प्लस फॉर्म्स भी ज़्यादा है। तो कोई भी कंपनी 62 वाला क्यों नहीं लेगा, 42 में क्यों जाएगा कोई कंपनी? इसमें ऐसा है कि सेक्शन 62 में तो सब तुमको जो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में तो अपने यही बोल रहे हैं कि अगर आप मेंबर लोग को नहीं ऑफर करना चाहते तो एसआरएनजीएम पास करो और सीधा बाहर वालों को आप ऑफर कर दो। और अपने जब प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन 62 आप राइट इशू जो है राइट इशू के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट अपने भले क्यूआईबीज वगैरह 200 के अंदर नहीं आ रहा है, कैन अंडरस्टैंड, वो 200 के लिमिट के अंदर क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज काउंट नहीं है, बट फिर भी जब भी हम लोग क्यूआईबी को ऑफर करेंगे वो है तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही, दैट इज नथिंग बट अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्यूआईबीज वगैरह के लिए अगर तुमको ऑफर करना है तो तुमको तो फॉलो करना ही पड़ेगा सेक्शन 42। लेकिन सर डायरेक्ट भी तो बाहर अपन जा सकते हैं ना, विद पासिंग एसआरएनजीएम अगर पास कर लेते हैं तो विदाउट गिविंग राइट्स टू द मेंबर्स वी कैन डायरेक्टली ऑफर टू आउटसाइडर्स। उसमें क्या है, वैल्यूएशन वगैरह का चक्कर आ जाता है। ओके। सेक्शन 42 में वो सब चक्कर नहीं आता है, इसलिए कंपनीज जो है ना सेक्शन 42 में प्रेफर करता है। अदर देन दैट ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और सर हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि ये फिर सेक्शन 42 का दरकार ही क्या है, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट का टाइम भी सर कम है, 60 और डेज में एक अलॉटमेंट। चीज हम तुमको बता दें, और एक डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है इसलिए थोड़ा मेरे को जो है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, बट एक और सॉलिड डिफरेंस अभी मेरे को बात करते करते नजर आया कि सेक्शन 62 में क्या होगा, खाली इक्विटी शेयर्स का होगा, 42 में एनसीडी का भी होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सेक्शन 42 में डिबेंचर्स का भी हो जाएगा, इक्विटी का भी हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सर जो 2 सेकंड सर, ये 1 करोड़ का लिमिट हो गया ना सर आईबीसी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सर अगर कोई अप्लाई करता है एनसीएलटी को और 14 अच्छा डेज एक में। चीज गौरव याद रखना, क्योंकि तुम सॉरी अली जी सर। अली एक चीज याद रखना, we are talking to Ali, yes जी सर। यप अली एक चीज याद रखना, जो लिमिट हुआ है भाई, जिसका डाउट हो चुका है वो अपने आप को म्यूट कर लो, खाली अली और हम अनम्यूट रहेंगे, रेस्ट म्यूट योरसेल्फ, गौरव म्यूट योरसेल्फ। 1 करोड़ का जो लिमिट हुआ है वहां पर 1 करोड़ का जो लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा करके कर दिया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी कैन ट्रिगर इफ द डिफॉल्ट अमाउंट, insolvency can trigger if the default amount is the amount prescribed by central government but cannot exceed 1 crore. मतलब default amount will be prescribed by CG but it should not exceed 1 crore. अब वो सच अमाउंट सीजी ने प्रेस्क्राइब कर दिया 1 करोड़, तो क्या इस लाइन का कोई महत्व रहा? कौन सा लाइन कम भी तो कर सकते हैं ना, 1 करोड़ का? Try and understand. I am again repeating my question. Insolvency proceedings can trigger when the amount mentioned by CG, prescribed by CG gets defaulted, but CG cannot prescribe an amount exceeding 1 crore. Now CG has prescribed the amount 1 crore, but Act says कि CG cannot prescribe 1 crore. क्या इस लाइन का कोई महत्व रहा? हाँ सर, महत्व ये है कि अगर फ्यूचर में सीजी चाहे तो वो 1 करोड़ से कम भी कर सकता है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बिल्कुल करेगा भाई। ये 1 करोड़ तो भाई पेंडेमिक के चक्कर में लाया है, लोग ये समझ नहीं रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये लाइफ टाइम 1 करोड़ हो गया, लाइफ टाइम 1 करोड़ नहीं रहेगा ये देखना, साल भर तो अभी पेंडेमिक रहेगा, निश्चिंत रहो, साल भर 1.5 साल भर बाद जब नॉर्मलसी आ जाएगा तो फिर से 1 करोड़ जो है ना इसको कम कर दिया जाएगा, और इसके लिए कोई पार्लियामेंट में जाने का दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि रूल्स है। सर और एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ कि सर अपन जो एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है
हाँ। इसमें जब एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है तो सर ये एक लाइन लिखा था इसमें कि नो कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन shall be sanctioned by the tribunal unless buyback is in accordance with the section 68। तो सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि 68 में जब अपन वो प्री बायबैक फॉर्मेलिटी पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कुछ देना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है, SH 8 या 9 में ऐसे करके। तो सर यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही इसीलिए रहा है कि कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है मतलब। तो सर वो फिर सेक्शन 68 को कैसे हम कंप्लाई करेंगे? नहीं, सॉल्वेंसी वाला जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं होगा, उसके अलावा जो सारा फॉर्मेलिटीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ लो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस की तरह। ओके सर। ठीक है अली, जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। पढ़ाई बढ़िया चल रहा है ना बेटा? जी सर, बहुत अच्छा, धमाकेदार। चलो, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। श्वेता जोधानी, यस हेलो बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग, यू आर फ्रॉम कलकत्ता? यस सर। बोलिए। सर एक तो सर मेरा डाउट है वो इंटरिम रिजोल्यूशन को लेके, जो प्रोफेशनल हम लोग इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर करते हैं, उसका जैसे 30 डेज आप मेरे को बताए थे कि हम लोग का लिमिट होता है अपॉइंटमेंट का। तो सर एग्जाम में जैसे एमसीक्यू जो मैंने सॉल्व किया था ऑनलाइन एग्जाम का, तो उसमें दिया हुआ 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और लिखा हुआ था टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो सर विच कौन सा आंसर करेक्ट होगा, टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और 30 डेज? व्हिचएवर इज अर्लियर। व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सर एग्जाम में जैसे अलग अलग ऑप्शन था, तो क्या मेरे को टिक करना तो तुम चाहिए? 30 डेज को टिक करके आ जाओ। सर लेकिन मैंने एक बुक में देखा था, उसमें लिखा हुआ था अंडर सेक्शन 22, उसमें लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट का जो टाइम लिमिट होगा आईआरपी को क्या करना का, पड़ता है 30 डेज के अंदर? आईआरपी को 30 डेज के अंदर जो है सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है, उसका फर्स्ट मीटिंग भी करवाना रहता है, और फर्स्ट मीटिंग में अपने आप को आरपी अपॉइंट करवाना पड़ता है, या फिर अगर सीओसी चाहे तो उसको रिजेक्ट करके नया आरपी भी अपॉइंट करवा सकता है। ये है प्रोविजन। यस सर। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। देन मूविंग ऑन टू ज्योति, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कि गवर्नेंस में सर जितने सारे प्रिंसिपल्स आपने बताए हैं, हाँ। तो सर वो एक्रोनिम मतलब सर एक्रोनिम बना के याद करना है, तो सर वो सफल कर सकते हैं सर 1 में 2, और ये मतलब वो सफल करके तो लिख सकते हैं ना मैं सारे अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो उसी ऑर्डर में लिखता। अच्छा, मतलब सर मतलब मैं तो सेम उसी ऑर्डर में लिखना है सर, मतलब हाँ। 1 2। ठीक है सर। क्योंकि अब क्लार्कसन ने जो प्रिंसिपल 1 बोला है वो तो प्रिंसिपल 1 ही है। अब तुम हाँ सर, उसको इसीलिए वो 6 प्रॉब्लम को 1 में घुसाओगे तो इसमें मार्क्स कट सकता है, और मार्क्स नहीं भी कटे तो थोड़ा खराब इंप्रेशन पड़ता है। ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल। हाँ सर, फिर वैसे ही किया है सर 1 2 जैसे हाँ लिखा वैसे ही करो, वैसे कुछ principle। एक्रोनिम उट पटांग सा वैसे ही बना लो वहीं से। हाँ सर, वैसे सर एक्रोनिम से बहुत हेल्प होता है सारे पॉइंट्स हाँ, मतलब करने में सर। गवर्नेंस में ये सब प्रिंसिपल एक्रोनिम ही बचाएगा। सर और सर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है जो सर, तो सर वो बोर्ड मीटिंग को क्लब करके सब क्वेश्चंस आएंगे ना मतलब सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं आएगा और कि सर चलो लिखना चालू कर दो SS1 के बाद। हाँ सर, वो तो अभी कैसे आएंगे। और सर मतलब वो नफरा के जो रूल्स आपने बताए थे 2018 वाली सारी करने हैं ना हाँ मतलब? ठीक है सर। सर जितने हैं सारे वो, क्योंकि सर मॉड्यूल में कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी अलग अलग दिए हुए हैं सर। नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आप ठीक हो ना सर हाँ कोरोना के परफेक्ट। बाद? ओके वेयर आर सर। यू फ्रॉम? सर पूर्णिया, बिहार। पूर्णिया, ओके, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है, चलो थैंक ठीक यू है, सो मच सर। वेलकम। ज्योति के बाद वी आर मूविंग ऑन टू हर्षिता। Hello, can you या hear me हर्षिता? now? Yes, sir. So my question is कि हमने कंपनी भाई में तुम्हारा वॉइस ही नहीं आ रहा है हर्षिता। हर्षिता यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बोलो। हाँ, can you hear me now? नो, No. Okay. चैट बॉक्स में लिख दो हर्षिता। Where's the chat box? सिर्फ Zoom भी पहली बार यूज किया है।
वंशिका का हो गया। वंशिका बेटा हाथ नीचे कर लो बेटा, हाथ दर्द करने लगेगा, तुम्हारा हो गया है। हर्षिता तुम टाइप कर दो इसमें। क्वेश्चन है, मिनट्स बुक को लूज लीफ में रख सकते हैं क्या? इसका आंसर एकता देगी। हाँ एकता बताओ, मिनट्स बुक को अपने लूज लीफ में रख सकते हैं क्या? यस सर, है? लेकिन टाइम, यस सर रख सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम बाइंडिंग करवाते रहना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम्म। चैट बॉक्स में you can type your question. हर्षिता, I have not got your question. Okay. तुम अभी भी अनम्यूट हो, लेकिन तुम्हारा वॉइस ऑडिबल नहीं है। हर्षिता टाइप कर दो चैट में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस ट्यूसडे एंड थर्सडे तुम लोग के लिए वाइंडिंग अप रूल्स आ रहा है। मेरा नोट जो है वो पूरा फुल्ली रेडी हो चुका है, खाली अब उसको पढ़ाना बाकी है। तो कल परसों और तरसों लगातार 3 दिन उसका शूटिंग होगा और तुम लोग के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर अपलोड इसलिए क्योंकि इतने सारे टर्म के बच्चे हो चुके हैं। जून 20, अच्छा दिसंबर 19 को भी हम लोग कैटर करते हैं। दिसंबर 19 का जो स्टूडेंट है, एक टर्म पीछे भी हम लोग लेकर के चलते हैं बच्चों को। तो दिसंबर 19, फिर जून 20, फिर दिसंबर 20, फिर जून 21 भी तो आ गया। तो इसलिए वो चारों को ढूंढ ढूंढ करके भेजना क्लासेस थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाता है, इसलिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप आराम से देखो। सर ऐसे कैसे सर, हम लोग तो आपसे ट्यूशन पढ़े, आप हम लोग को अलग से दीजिए। अरे बेटा 200 क्लासेस है, उसमें से अगर 20 क्लास भी यूट्यूब पर चला जाता है तो भी 180 क्लास तुम ही लोग के लिए एक्सक्लूसिव है। मतलब 200 से ज्यादा है, 200 नहीं है, 200 से ज्यादा है। कितना है एकता? क्या सर? क्लासेस गिनी हो कितना है? सर 300 मतलब अप्रॉक्स बोल दो ना, अप्रॉक्स उतना ही होगा। तो उसमें से अगर 20 क्लास चला भी गया तो भाई तुम फिर भी राजा हो या क्वीन हो, व्हाटएवर। नाउ चैट में आया है क्या? हर्षिता का क्वेश्चन आया है, बेचारी बोल नहीं सकी है, उसका ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। सर वी हैड studied company law in March, so what should be the strategy one day before exam? What is the right time to revise company law as a whole? क्या करें और भाई तुम लोग के लिए कंपनी लॉ का पूरा रिवीजन मैराथन 2 क्लासेस तुम लोग के लिए यूट्यूब पे डाला हुआ है। दोनों मिला करके लगभग 16-17 घंटा होगा, अप्रॉक्स 17-18 आवर्स होगा। आराम से वो दोनों क्लासेस देख लो, बस उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, that's it for the day. So wait for winding up rules. It will be uploaded on Tuesday, Wednesday and Thursday. Thank you.